पढ़ेंगे, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि निकसिक मंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति अधाई धारय पार वेग सौवायु विहंडति अभयो घोरयति शब्द धमकल धमकसो त्रिभुवन तरजे महामेघ मिली मन हो एक संग ही सब गरजे। उमंड माने उमड़ कर, खंडति माने चीरती हुई, त्रिभुवन माने तीनों लोग, और तरजे माने भयभीत हो गए। तो प्रस्तुत काव्यास है ना, काव्य के गंगा अवतरण शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आइए प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ब्रह्मा के कमंडल से अतुल वेग के साथ बहती हुई गंगा का ओजस्वी वर्णन किया है। व्याख्या बच्चों लिखना कि ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा आकाश मंडल को चीरती या खंडित करती हुई बड़े वेग के साथ नीचे पृथ्वी की ओर आई। इस भीषण वेग से भयानक शोर हुआ, जिससे तीनों लोग भयभीत हो उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय के असंख्य मेघ एक साथ मिलकर गरज उठे हों। गंगा की वेगवती धारा अपने रेला रेली से पवन पटल यानी हवा के चादर को चीरती हुई, हवा के पटल को चीरती हुई अपनी विजय पताका को फहराती हुई प्रवाहित हुई। भयानक शोर करती वह धार चक्कर काटकर पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की दिशा में आगे बढ़ने लगी, यानी आगे बढ़ी। उसके इस वेग को देखकर ऐसा लगा मानो वह राजा सगर के पुत्रों के पाप रूपी संताप पर धावा बोलती चली आ रही है। अपार जल से पूर्ण वह धारा मोती उत्पन्न करने वाले जल से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के बादलों के समूह सा मालूम हो रही थी, अथवा प्रकाश की अत्यंत सुंदर प्रतिमा नीचे की ओर झुकती चली आ रही हो। उस धारा में मछली, मगर तथा जल सर्पों की चपल चमक ऐसी शोभित हो रही थी जैसे चमकती हुई बिजली शोभित होती है। इसके बाद निज दरे रसो पौन पटल फारती फारावती और सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती अचली धार धुधकार धरा दिशि काट तिकावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। दरेर माने रगड़, पौन पवन, पटल वायु रूपी वस्त्र, कावा माने चक्कर, सगर सुतन माने राजा सगर के पुत्रों। प्रसंग इन पंक्तियों में गंगा की जलधारा का एक दृश्य दिखाया गया है। व्याख्या देखेंगे। गंगा की वो तीव्र धारा अपनी रगड़ से वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई और उसे फहराती हुई आकाश में छाए घने बादलों को घिसती हुई और भयंकर कोलाहल करती हुई तीव्र वेग से चक्कर काटती हुई जब पृथ्वी की ओर अग्रसर हुई तो ऐसा लगा जैसे वो राजा सगर के पुत्रों के पाप रूपी संताप पर धावा बोलने आ रही है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार भाषा ब्रजभाषा गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। इस संबंध में पौराणिक मान्यता है कि राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए ही ऐसा हुआ। और स्वाति घटा घराती मुक्ति पानी पसो पूरी कहीं धोआवती झुकती शुभ्रया भार चिरूरी। अरे मीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक सुहाई सो जनु चपल चमचमाती चंचल छवि छाई। अरे रुचिर रजतमय कहे बितान तान्योवती बिस्तर और झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर अता के नीचे राग द्रंग के ढंग जमाए असुर बनितन के वृंद करते आनंद बधाए। तो यहाँ पर घारात माने घुमड़ती हुई, पानी माने आभा रूपी जल और सरी माने सुंदर और जल ब्यालन माने होता जल सर्प है ना। चपला माने बिजली, रजत माने चांदी, सुर बनितान माने देवताओं की स्त्रियां। तो प्रसंग में ये लिखना, प्रस्तुत पद में गंगा के आकाश से पृथ्वी पर आने की छटा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर जब गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो मोतियों की तरह जल से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के बादल गर्जना कर रहे हों, अथवा सुंदर प्रकाश पुंज धरती की ओर झुकता हुआ आ रहा है। गंगा की धारा में मछली, मगरमच्छ तथा जल सर्पों की चिलक सुशोभित हो रही थी, मानो चमकती हुई बिजली शोभायमान हो रही है।
गंगा के जल को श्वेत धारा ऐसी प्रतीत हो रही है ना, होती है मानो आकाश में रजत वितान तान दिया गया, सब मतलब चांदी का तंबू लगा दिया गया हो, जिसमें गंगा की धारा में झरती हुई बूंदें मोतियों की झालर से प्रतीत हो रही हैं। उस तंबू के नीचे राग के ढंग जमे हुए थे, मानो देवताओं की स्त्रियां, है ना, देवताओं की स्त्रियों के समूह आनंद और बधाइयों का उत्सव मना रही हों। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना, पानी पसो पूरी और रचित और रुचित रूरी, मीन मकर चल चिलक छब छाई, राग रंग में छेका अनुप्रास अलंकार है। और कैंधो आवत रूरी में संदेह अलंकार है, मीन मकर छब छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार। कवि की कलात्मक अभिव्यक्ति में अत्यंत ही सजीव चित्रमयता है। आगे देखते हैं। और कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराति लहराति सास जो जन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि ओसावत। मैंने बताया पौन माने पवन और ओसावत माने बरसा रहा है। गांव में किसान लोग भी अन्न को ओसाते हैं, यानी जो है भूसा से अनाज को अलग करते हैं, तो ऐसे से ओसाया जाता है। तो प्रसंग में लिखो, यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती गंगा की ओजपूर्ण गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। व्याख्या, गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी, है ना, और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक लहराती चली गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। गांव में किसान लोग ऐसे डलैया ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ओसाते हैं, तो अनाज अलग गिरता है और भूसा अलग गिरता हवा के कारण। वही कल्पना यहाँ पर कवि ने किया है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में ओसावत शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है। किसान अपनी फसल की ओसाई करके हवा में भूसे को उड़ाते हैं, जिससे अनाज नीचे गिर जाता है, और यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिर रहा है और भूसे रूपी फुहारे इधर उधर छितरा रही हैं। ब्रह्मा रूपी किसान द्वारा हीरों की फसल उगाने की अपूर्व कल्पना प्रशंसनीय है। भाषा ब्रजभाषा अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास एवं शब्द मैत्री शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज छंद यहाँ पर रोला है। बच्चों, अगला देखते हैं। इहि विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, और विपुल बेग बल विक्रम कहो जनिउ मगाई, हर हराति हर साति शंभु सन्मुख जब आई। तो यहाँ बच्चों, हर हराति माने शब्द करती हुई, निसेनी माने होता है सीढ़ी स्टेयर, सुरपुर माने स्वर्ग है देवताओं का पुर, ओज माने तेज, विक्रम माने पौरुष। तो प्रस्तुत छंदों में गंगा जी के अपार वेग से नीचे दौड़ने का वर्णन मौलिक एवं विचित्र उद्भावनाओं द्वारा किया गया है। वह गंगा की धारा प्रबल वेग से बहती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है, भयंकर शब्द कर रही है, लहराती हुई दौड़ रही है। सुख देने वाली गंगा इधर उधर धसती हुई आगे बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पवित्र स्वर्ग हेतु सुगम सीढ़ी हो, है ना। गंगा जी की धारा से ऐसा लगता है स्वर्ग की सीढ़ी बन गई हो। विपुल वेग से यानी बहुत वेग से एवं शब्द एवं शक्ति पुरुषार्थ से अनेक योजन तक दौड़ रही हो, तथा इसी प्रकार उत्साह के साथ अंगित तरंगित शब्दायमान तथा हर्षित गंगा शिव जी के समक्ष पहुंच गई। तो काव्य सौंदर्य में प्रबल वेग से शिव जी की ओर दौड़कर आती हुई गंगा का सम्यक चित्रण किया गया है। अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की शोभा दर्शनीय है और ब्रज भाषा का प्रभाव उत्पादक रूप देखने को यहाँ मिल रहा है। भाई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई, अचित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। तो यहाँ पर थकित माने स्थिर,
यानी वो जो चलायमान थी वो स्थिर हो गई। हर माने शिव, अनहिके माने अन्य के, घोष माने उत्कंठा, उमंग, चिकनाई माने प्रेम की चिकनाई, प्रेम की स्निग्धता। तो ब्रह्मलोक से भूलोक यानी ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरी गंगा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर शिव जी के ऊपर उन पर मुग्ध हो जाती हैं। गंगा के शिव पर मुग्ध होने के इसी भाव को इन पंक्तियों में सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिति पर गंगा जी के, उसके यानी गंगा जी के शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, शिव जी के अधीन हो गई, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। कौन? प्राण कह के उनके कह के गंगा जी के। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी थी। उसकी सारी नाराजगी यानी गंगा जी की नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था तथा अब गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर यानी बेरुखी के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता, प्रेम की चिकनाई आ गई थी। शिव के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। भाषा ब्रजभाषा अलंकार बच्चों अनुप्रास रस यहाँ क्रोध जिसका स्थायी भाव का शांत होना तथा रत की उत्पत्ति दिखाई गई है। गुण माधुर्य छंद रोला, यहाँ पर क्रोध भी है और श्रृंगार रस यानी रति भी दिखाया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं। अरे कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, अदियो शीस पर ठाम बाम करी कै मन मानी, सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, और जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, गंगावतरण से। तो यहाँ पर सुजान माने चतुर और ठाम माने स्थान, ठाम माने आस्थान है ना, बाम माने स्त्री या पत्नी, ऐचत माने सिकोड़ती है। तो इस छंद में गंगा के भयंकर वेग से आती हुई जलराशि को शिव जी द्वारा अपने सिर पर स्थान देने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। शंकर जी ने गंगा जी को अपने सर पर स्थान दिया है ना। तो कवि रत्नाकर कहते हैं कि जब कृपा निधान यानी दूसरों पर दया करने वाले भगवान शिव ने गंगा के हृदय की बात जान ली, जब उन्होंने जान गए कि हमारे ऊपर मोहित हो गई, तो उन्होंने उस गंगा के भयंकर वेग से आती हुई जलराशि को स्त्री मान लिया, यानी गंगा जी की जलराशि को स्त्री मान लिया और अपने सिर पर स्थान दे दिया। गंगा अपने समस्त अंगों, अंग क्या है? जल की धाराएं, वो गंगा जी के अंग है, को संकुचित यानी समेट कर, यानी संकुचित करके समेट करके भगवान शिव की जटाओं में सीमित होकर सुख का अनुभव करने लगी। गंगा की समस्त धाराएं यानी जलराशियां उनके यानी शिव जी के जटा जूट यानी सिर के इस प्रकार लिप्त हो गए कि जैसे उनके जटा जूट हिम पर्वत और घने वन हो। ऐसा लगता है कि वो शंकर जी का सर न हो, हिमालय का सुंदर जंगल हो, उसमें गंगा जी समा गई। तो गंगा की गति का सजीव चित्रांकन इस अंश में हुआ है। गंगा की जलधाराओं को स्त्री, नारी और पत्नी के रूप में माना और भगवान शिव ने उसे अपने पास जगह दी। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार देखते ही बनता है। बच्चों, इस छोटे से वीडियो में मैंने गंगावतरण को समझाने की कोशिश किया। वीडियो को शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले, और एक लाइक कर देना जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। इसी तरह हम वीडियो के जरिए आपको आपकी हिंदी की तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।